एक ऐसा भूत बंगला जहां कई साल से कोई नहीं गया। बंगले के अंदर जाने का मतलब जान से हाथ धोना। एक ऐसा बंगला जहां कई सौ साल पहले एक ऐसी मृत्यु हुई जिससे उस बंगले में रहना नामुमकिन सा हो गया था। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बंगला जहाँ की सुंदरता देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे। वो बंगला वाकई किसी महल से कम नहीं था। उसकी बाहरी संरचना इतनी आकर्षक थी कि दूर से ही इसकी भव्यता नजर आ जाती थी। प्रवेश द्वार की डिजाइन और उसकी बारीक नक्काशी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। बंगले के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। बड़े बड़े हाल, ऊंची छतें, हर दीवार पर बना पेंटिंग उसे और भी आलीशान बनाता था। फर्श पर लगे मार्बल और खूबसूरत झूमर इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। बगीचा तो इस बंगले की जान लगती थी। हर तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल और करीने से कटे हुए पेड़ पौधे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। फुहारे से बहता पानी, पास लगे पत्थरों की कलाकारी इसे एक प्राकृतिक और शांत माहौल देता था। रात में जब इस बंगले में रोशनी जगमगाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई स्वर्गीय दृश्य हो। हर कोना, हर जगह एक अलग कहानी सुनाई देती थी। लेकिन इस बंगले में ऐसा क्या हुआ जिससे बंगला वीरान पड़ गया? तो कहानी शुरू होती एक छोटे से गांव से जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। उसी गांव के किनारे एक सुनसान सड़क पर रायचंद का पुराना बंगला खड़ा है। बंगला अब जर्जर हो चुका है। दीवारों पर दरारें हैं, खिड़कियां टूटी हुई है और हर कोने पर धूल और मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। तो इसकी असली डरावनी पहचान इसकी कहानियों से है। गांव के लोग कहते हैं कि यह बंगला काफी भव्य था। रायचंद नाम का एक अमीर जमींदार और उसका भाई जयचंद अपनी फैमिली के साथ बंगले में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। न जाने उस परिवार में किसकी नज़र लग गई थी कि दोनों भाइयों में अनबन होने लगी। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। लेकिन यह बंटवारा रायचंद और उसके परिवार को मंजूर नहीं था। उन्होंने जयचंद के परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया और एक रात जब जयचंद्र का परिवार सो रहा था तो रायचंद का परिवार मिलकर पूरे परिवार की गला घोटकर हत्या कर देता है। और गांव वालों को पता न चले इसलिए रायचंद की फैमिली मिलकर जयचंद की फैमिली को कई टुकड़ों में काट कर उन लोगों को उसी बंगले के आंगन में दफना देते हैं। उस रात बंगले की लाइटें जल बुझ रही थी और आंधी तूफान अपने अलग ही मूड में थी। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रायचंद के परिवार में कुछ अजीब होने लगा। जैसे कि रात को पायलों की आवाज़ सुनाई देना, कोई गीत गुनगुनाता हुआ। अब वो बंगला रहने लायक नहीं रह गया था क्योंकि जयचंद और उसकी फैमिली की आत्माओं ने बंगले पर कब्जा कर लिया था, जिससे अब रायचंद के परिवार का रहना नामुमकिन सा हो गया था। एक एक करके जयचंद के परिवार वालों की आत्मा रायचंद के परिवार वालों को तड़पा तड़पा कर मारने लगे। लेकिन एक रात उस घर में भयावह घटना घटी। कहते हैं कि रायचंद्र और उसका पूरा परिवार एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गया। पर सबसे अजीब बात यह थी कि आग का कोई सबूत नहीं मिला। लोगों ने देखा कि उस रात बंगले की सभी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर चीखों की आवाज गूंज रही थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस बंगले से रात में हंसी और चीखों की आवाज आती है, पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव में चार दोस्त आए, राहुल, नेहा, विक्रम और अंजलि। वे शहर से आए थे और एडवेंचर के शौकीन थे, यानी कि भूत पिशाच जैसी चीजों को वो पास से देखना चाहते थे कि क्या असल जिंदगी में ये एग्जिस्ट करते हैं या फिर सब उस बंगले के बारे में अफवाहें हैं। उन्होंने गांव वालों से इस बंगले की कहानियां सुनी और तय किया कि इस बंगले की सच्चाई जानेंगे। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा उस घर में जाना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। अब तक जो भी गया वापस नहीं लौटा। पर राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो देख कर आते हैं। रात का समय था। चारों दोस्त मशाल और टार्च लेकर बंगले के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भारी लोहे का दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और ढेर सारे धूल उड़ते हुए उनके शरीर पर लग गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने से रोका हो, पर वे रुके नहीं। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर लटकी धुंधली तस्वीरें और झूमर जो धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। फर्श पर चलते ही उनकी कदमों की आवाज़ें पूरे बंगले में गूंज रही थी। अचानक नेहा ने एक तस्वीर पर गौर किया। वह एक महिला की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही नेहा ने उस तस्वीर को छुआ, वह तस्वीर दीवार से नीचे गिर गई। नेहा अचानक घबरा गई और कहने लगी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सब हवा का काम है। राहुल ने कहा, चलो ऊपर देखते हैं।
ये सभी सीढ़ियों से ऊपर एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहाँ एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी। जैसे ही विक्रम ने उसे छुआ, घड़ी अपने आप चलने लगी। घड़ी ने रात के 12 बजने की आवाज दी। हर टन टन की आवाज के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। फिर विक्रम ने सीढ़ियों पर एक परछाई देखी। उसने बाकी दोस्तों को दिखाया पर किसी ने यकीन नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, राहुल ने कहा। पर तभी उस परछाई ने अपना आकार लिया। एक महिला काले कपड़ों में लाल आंखों के साथ सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी उपस्थिति से हवा ठंडी और भारी हो गई। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह घर मेरा शांति भंग करने के लिए नहीं है। डर से कांपते हुए अंजलि ने कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे बंगले के अंदर फंस गए। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागे। यहाँ एक कमरे में गई जहाँ दीवारों से खून टपक रहा था। विक्रम को शीशे में अपनी परछाई ही नहीं दिखाई दी। राहुल ने देखा कि झूमर अपने आप गिरने वाला है। अंजलि को हर कोने से बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर में राहुल अकेला बचा। वह मुख्य हाल में खड़ा था। तभी वह महिला फिर से प्रकट हुई और बोली, अब तुम मेरे हो। राहुल चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रह गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बंगले के दरवाजे पर खून के निशान थे, पर अंदर कोई नहीं था। कहते हैं आज भी वहां से चीखों की आवाज आती है और अब कोई भी बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी खत्म हुई, लेकिन बंगले का रहस्य अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।